सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है हिमालय और हम, और इसके कवि हैं श्री गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा इस कविता में हिमालय और मनुष्य के संबंधों को बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में विद्यमान है, इसीलिए हिमालय पर्वत को भारत का रक्षा प्रहरी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कविता को। कविता की इन पंक्तियों को आप ध्यान पूर्वक सुने। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज ही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज ही। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वरण वरण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से गोपाल सिंह नेपाली ने हिमालय पर्वत की विशालता का वर्णन किया है। कविता की पहली दो पंक्तियां देखिए। इतनी ऊंची इसकी चोटी की शक्ल धरती का ताज ही। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि हिमालय पर्वत की चोटी इतनी ऊंची है कि संपूर्ण धरती के ताज के समान प्रतीत होती है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज ही। ये पूरी पृथ्वी अनेक प्रकार के पर्वत और पहाड़ों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी हिमालय पर्वत को ही पर्वत राज की उपाधि दी गई है, क्योंकि हिमालय पर्वत बहुत ही विशाल है। अब आगे की पंक्तियां देखिए। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत इतना विशाल है कि इसका सिर अंबर को अर्थात आकाश को छूता है और इसके चरण पाताल तक जाते हैं। मन इसका गंगा का बचपन, अर्थात आप सभी जानते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल हिमालय में ही विद्यमान है, जिसे गंगोत्री कहा जाता है। तो हिमालय में गंगोत्री होने की वजह से कहा गया है कि गंगा का बचपन हिमालय के मन में विद्यमान है। तन वरण वरण मुख निरावरण, अर्थात हिमालय पर्वत इतना विशाल है कि उसका शरीर सबको ग्रहण करता है, सबको धारण करता है। और मुख निरावरण, निरावरण का मतलब होता है खुला हुआ, और सभी के लिए हिमालय पर्वत एक आश्रयदाता के रूप में और सभी के लिए वो खुले दिल से स्वागत करता है। इसकी छाया में जो भी है वो मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इन सुंदर पंक्तियों में बताया गया है इसकी छाया में जो भी है, अर्थात हम भारतवासी जो हिमालय की छत्र छाया में निवास करते हैं, और इसकी छत्र छाया में निवास करने वाले लोग कभी भी किसी के सामने अपना मस्तक अर्थात सर नहीं झुकाते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज अर्थात पर्वतों के राजा हिमालय से हम भारतवासियों का कुछ ऐसा ही नाता है कि हम हिमालय की तरह किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं। बच्चों, कविता की इन पंक्तियों को आप याद करें और इसके अर्थ को समझें। आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।